हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल निकालने का ट्रिक। देखिए, आप ट्रिक की सहायता से बिल्कुल आसानी से वर्गमूल और घनमूल को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 196 का वर्गमूल निकालना है ना, तो आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो भी संख्या है इसको आपको अलग अलग करके जोड़ना है। 1 और 9 10, 10 और 6 16। अब देखिए आपको 16 में से 2 माइनस करना होगा, तो यहाँ पर देखिए आएगा 14। यानी देखिए 196 का जो वर्गमूल होगा वह 14 होगा। इसी तरह से देखिए हम लोग यह संख्या का भी वर्गमूल को निकालेंगे। तो देखिए सभी संख्याओं को अलग अलग करके जोड़ेंगे। 2 और 8 10, 10 और 9 यहाँ पर होगा 19। देखिए 19 में से 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आएगा 17। यानी देखिए यह संख्या का जो वर्गमूल होगा यह 17 होगा। इसी तरह से देखिए आप 64 का भी वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी संख्या को अलग अलग करके जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए होगा 10। अब देखिए 10 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए आएगा 8। यानी देखिए यह संख्या का जो वर्गमूल होगा 8 होगा। अब चलिए हम लोग घनमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सभी संख्या को अलग अलग लिखना है और देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। 1 और 2 3, 3 और 5 8। अब देखिए आपको 8 में से 3 माइनस करना है, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 5। यानी देखिए यह संख्या का जो घनमूल होगा वह 5 होगा। इसी तरह से देखिए आप यह संख्या का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 और 4 7, 7 और 3 10। देखिए 10 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए बचेगा 7। यानी देखिए यह संख्या का जो घनमूल होगा वह 7 होगा। अब देखिए यह संख्या का घनमूल को निकालेंगे। तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 2 और 1 3, 3 में 6 को जोड़े, यह होगा 9। 9 में से देखिए हम लोग 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 6। यानी देखिए यह संख्या का जो घनमूल होगा वह 6 होगा। देखिए YouTube पर काफ़ी वीडियो इस तरह से बनाया गया है। देखिए एक बात आप सबसे पहले समझिए, अगर इस तरह से आप वर्गमूल और घनमूल को निकालते हैं तो देखिए कुछ सवाल में ये ट्रिक काम करता है, लेकिन देखिए इस तरह से आपको कभी भी वर्गमूल और घनमूल को नहीं निकालना है, नहीं तो देखिए आपका गलती हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। जैसे देखिए आपको पता होगा 144 का जो वर्गमूल होता है वह 12 होता है, लेकिन देखिए अगर आप इस ट्रिक से निकालेंगे तो आपका कभी भी 12 नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले अलग अलग करके सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ने पर होगा 9। 9 में से देखिए अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7। तो देखिए आपको पता होगा 144 का वर्गमूल 7 नहीं होता है, तो इस तरह से देखिए आपका गलती हो जाएगा। अगर देखिए आप घनमूल को भी निकालेंगे तो यह भी आपका गलती आएगा। जैसे देखिए आपको पता होगा 512 का जो घनमूल होता है वह होता है 8। अगर देखिए आप इस तरह से निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ना होगा। जोड़ने पर देखिए होगा 8। अब देखिए हम लोग 8 में से 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 5। देखिए 512 का घनमूल 5 नहीं होता है, तो देखिए आपका यह भी गलती होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि आखिर वर्गमूल को और घनमूल को हम लोग किस तरह से निकालेंगे। जब भी देखिए आपको वर्गमूल निकालना होता है या फिर घनमूल, तो आप देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 196 का वर्गमूल निकालना है ना, तो इस तरह से देखिए आपका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है इसको हम लोग गुणा में लिखेंगे।
देखिए वर्गमूल निकालने के लिए करना क्या है, दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है। और देखिए जो भी जोड़ा में संख्या है इसमें से आपको एक एक संख्या को निकालना है। 2 से गुना 7 में करें तो यहाँ पर होगा 14, यानी देखिए 196 का वर्गमूल 14 होगा। यह देखिए बिल्कुल सही तरीका है। यहाँ पर देखिए 216 का घनमूल निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है इसको सबसे पहले गुना में लिखेंगे। देखिए 3 जगह पर 2 है और 3 जगह पर 3। देखिए घनमूल में होता क्या है, 3 संख्याओं का इस तरह से जोड़ा बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पर जो भी जोड़ा बना हुआ है इसमें से एक एक संख्या को निकालेंगे। 2 से गुना 3 में करें तो यह होगा 6, यानी देखिए 216 का जो घनमूल होगा वह 6 होगा। तो देखिए आपको इस तरह के ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह से वर्गमूल और घनमूल को निकाल सकते हैं।